एक बारी मैं पॉर्न पढ़ती हुई पकड़ी गई थी। उसको इतना जोर का झापड़ मारा मैंने, मतलब मैंने अकेली ने 3-4 गाड़ियां ठोक दी उस दिन। लिसन, I really like girls. Hi guys, this is Akira and today I'm back with a never have I ever video and I'm really excited to film this video क्योंकि मैंने मेरे दोस्तों के साथ ये गेम कभी नहीं खेली। हम लोग ना हमेशा या तो दमशराज खेलते थे या फिर हम लोग ट्रूथ एंड डेयर खेलते थे। हम लोग बहुत ज़्यादा बोरिंग थे। So today I'm going to play this game with my internet besties and I'm really excited about that. Also आप लोगों ने जो सवाल मुझसे पूछे हैं, बाय गॉड दे आर सो जूसी कि उनका ना आंसर येस और नो में मैं दे ही नहीं सकती हूँ। हर आंसर के पीछे कोई ना कोई बैक स्टोरी ज़रूर होगी। सो आपको इस एक वीडियो के अंदर बहुत सारे स्टोरी टाइम्स मिल जाएंगे। सो आई एम श्योर दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी रियली एंटरटेनिंग फॉर यू गाइज। सो अपने पॉपकॉर्न शॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ एंड लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो। ऑल्सो गाइज प्लीज़ डोंट माइंड माई हेयर, आई नो दे डोंट लुक देयर बेस्ट बट मैं क्या करूँ यार, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही रात को बाल धोए हैं। आई मेक श्योर कि मैं रात को ही मोस्टली बाल धोया करूँ बिकॉज जब मुझे सुबह बाल धोने होते हैं ना, मुझे इतना टेंशन हो जाता है बिकॉज मुझे 100 काम होते हैं सुबह, तो बहुत ज़्यादा ना आपाधापी मच जाती है मेरे जीवन में, इसलिए मैं रात को ही धोया करती हूँ। सो गाइज फालतू की सारी बातें हो चुकी है, अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, नेवर हैव आई एवर बिन पोलाइट टू समवन व्हाइल बीइंग एंग्री इंटरनली। No, I cannot do that because bro, controlling my mouth is the easy part. It's the subtitles on my face that's the problem. So I cannot be nice to you if I am annoyed at you because it can and it will show on my face. Next question is, never have I ever been stuck in a lift. Bro, I have. So हुआ क्या था कि मैं, मेरी मम्मी और मेरा भाई, हम लोग गए थे मेरी मौसी के यहाँ पे, ठीक है। और मेरी मौसी के यहाँ पे मेरी और जो 3 मौसी हैं उनके भी बच्चे आए थे। तो आप इमेजिन करो, मेरी 4 मौसियाँ हैं, उनके बच्चे, वो मौसियाँ और मैं, मेरी मम्मी, मेरा भाई, हम लोग, मतलब उनके घर पे ना सारे आके आधम के थे गर्मियों की छुट्टियों में। और उनका घर ऐसा लग रहा था जैसे सब्जी मंडी हो, हर कोई चिल्ला रहा था, चीख रहा था, भाग रहा था, दौड़ रहा था। लेकिन जिस मौसी के यहाँ पे हम गए थे ना, उनका जो बेटा है वो काफ़ी शांत स्वभाव का है और मैं और मेरा भाई भी काफ़ी शांत स्वभाव के हैं, तो हम तीनों की बहुत ज़्यादा बनती है। लेकिन वो दोनों बहुत छोटे, मुझसे लाइक 7-8 साल छोटे बच्चे दोनों, ठीक है। और इस टाइम पे मैं थी आई थिंक 8 या 9 स्टैंडर्ड में, ठीक है। तो अब क्या होता है, मेरा वो जो मौसी का लड़का था जिसके वहाँ पे हम रुकने गए थे, लेट्स कॉल हिम जे, ओके। तो क्या होता है कि जे मेरे भाई से बोलता है कि क्या तूने कभी कोका कोला में मूंगफली डाल के खाई है? और मेरा भाई बोलता है नहीं, इज इट गुड? तो वो कहता है भाई जन्नत जैसी लगती है, ये कॉम्बो तो बेस्ट कॉम्बो है दुनिया का, अपन को अभी के अभी जाना चाहिए और मूंगफली और कोका कोला खानी चाहिए। इस टाइम पे सुबह के 8:30 बजे हैं, बताओ, मैं आधी नींद में हूँ और मेरा भाई मेरे को आके बता रहा है कि मैं इसके साथ जा रहा हूँ ऐसे ऐसे पास वाली नुक्कड़ वाली शॉप पे कोको कोला और मूंगफली पीने। तो मैंने कहा भाई मैं नींद में हूँ, ठीक है, और मेरे को मेरे भाई की बहुत चिंता रहती थी, तो मैं उसको कभी अकेला छोड़ती नहीं थी और मैंने उसको बोल रखा था कि कभी भी तू कहीं पे भी जाए ना, तो मुझे बोले बिना जाइयो मत। तो इसीलिए वो मुझे बता के जा रहा था। तो मैंने उसको बोला भाई तू 2 सेकंड रुक, मैं उठ ही रही हूँ, मैं ब्रश करके फटाफट तेरे साथ आती हूँ, तुम दोनों अकेले मत जाओ क्योंकि मैं नहीं चाहती तुमको कुछ गलत हो जाए। तो मैं फटाफट उठी, अच्छी बहन की तरह मैंने फटाफट ब्रश किया, बाल बांधे और नाइट सूट में उन दोनों के साथ में चली गई। अब जो जे है वो हमको शॉप पे लेके गया, जो मतलब जो जहाँ पे घर था ना, बेसिकली उस गली के बाहर ही वो दुकान थी, मतलब दुकान तो उतनी दूर नहीं थी। तो सुबह सुबह हम गए हैं, ठीक है, वो दुकान पे, और इन्होंने कोको कोला और मूंगफली खा लिया और ये मुझे भी कह रहे हैं कि तू भी टेस्ट कर। मैंने कहा भाई इतना घटिया कॉम्बो मेरे को नहीं ट्राई करना। तो आई थिंक मैंने उस टाइम पे कुछ अच्छा सा पिया था, आई थिंक ब्लूबेरी सोडा पी थी, समथिंग लाइक दैट, बिकॉज आई लव ब्लूबेरी सोडा, ठीक है। तो हम तीनों ने अपना जो भी खाना पीना था वो कर लिया और हमने थोड़े बहुत स्नैक्स के पैकेट्स भी ले लिए साथ में, बिकॉज घर पे भी तो बच्चे हैं, उनको भी देना है। तो हम वो सारा सामान वामान लेकर के वापस घर आ रहे थे। तो हम लोग जो है लिफ्ट से ही गए थे, उस बिल्डिंग में लिफ्ट थी, तो जब हम आ रहे थे तो भी ऑब्वियसली हम लिफ्ट से ही ऊपर आएंगे, ठीक है। बट एक चीज मैंने आपको नहीं बताई कि ये जो बच्चे थे ना सारे, मेरी मौसियों के, और ये सारे बच्चे मिल के ना बहुत दिन से लिफ्ट में ऊपर नीचे बार बार हो रहे थे। मतलब ये लोग ना लिफ्ट को एक गेम की तरह, एक झूले की तरह ले रहे थे कि भाई हम झूला झूल रहे हैं, वैसा कुछ। तो ये बार बार ऊपर नीचे हो रहे थे लिफ्ट में, तो मुझे लगता है कि इन्होंने कुछ तो गड़बड़ कर दी थी उस लिफ्ट में, ठीक है। तो जब मैं, मेरा भाई और जे लिफ्ट में बैठे, लिफ्ट एक पॉइंट पे जा करके अटक गई। अब वो ऐसे पॉइंट पे अटकी है कि फ्लोर आने ही वाला था
कि वो अटक गई है। मतलब आधा फ्लोर जहां पे हमें जाना था वो फ्लोर मुझे दिख रहा है और आधे में ना अंधेरा दिख रहा है। और वो वाली लिफ्ट थी जिसमें ना जाली होती है। अभी आजकल जो ऐसी ग्रे कलर की सिल्वर कलर की होती है ना लिफ्ट, वैसी नहीं थी वो, तो वो जाली वाली थी। तो उसमें मुझे दिख रहा है भाई कि ये फ्लोर आधा दिख रहा है, इस पे हमें जाना है और ये अंधेरा है। मतलब आप समझ रहे हो, इट वॉज अ वेरी इंटेंस सिचुएशन। भाई मैं खुद बच्ची हूँ और मैं 2 बच्चों के साथ अटक चुकी हूँ वहां पे। तो आई वॉज ट्राइंग कि मैं थोड़ा कामली इस सिचुएशन को हैंडल करूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉज सो ग्रेटफुल कि इन दोनों बच्चों को मैंने अकेले नहीं भेजा, एटलीस्ट दे हैड मी विद देम, यू नो। तो मैं कामली हैंडल करने की सिचुएशन को कोशिश कर रही थी और मैं बटन वटन दबा के देख रही थी कि कैसे खुलेगी, क्या होगा। इतने में भाई जो जे है, ही स्टार्टेड क्राइंग। और वो ऐसे रोया है, एकदम से शुरू हो गया बैं करके, ओके, बहुत ज्यादा जोर से उसने रोना शुरू कर दिया। जैसे उसने रोना शुरू किया, मेरे भाई ने भी जोर से रोना शुरू कर दिया। एंड आई वाज लाइक ब्रो, यू आर नॉट हेल्पिंग, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों, मुझे भी पैनिक कर रहे हो। बट आई स्टिल स्टेड काम, ठीक है। मैंने उन दोनों को हग किया और मैंने ना, वो जो जाली वाली लिफ्ट होती है ना, बेसिकली उसमें एक जाली लिफ्ट में बंद होती है और एक फ्लोर पे बंद होती है। तो जब लिफ्ट अराइव हो जाती है ना, आपको लिफ्ट का गेट भी खोलना होता है और उस फ्लोर का गेट भी खोलना होता है, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि वो जो अंदर वाला गेट था ना, लिफ्ट वाला, वो खुल रहा था। तो मैं वो खोलने की कोशिश कर रही थी और मैंने वो खोल भी दिया, लेकिन फ्लोर का तो गेट बंद ही है ना ब्रो, वो तो बंद ही है, हम कैसे निकलेंगे उसमें से। बट आई वाज स्टिल ट्राइंग कि अगर वो भी खुल जाए तो हम चढ़ के उस फ्लोर पे पहुंच जाएंगे समहाउ, यू नो। मतलब इट वाज सो डिफिकल्ट एंड सो खतरनाक सिचुएशन। आई डोंट नो मैं आपको एक्सप्लेन भी कर पा रही हूँ या नहीं। फिर वो चीज नहीं हो पाई ऑब्वियसली, क्योंकि फ्लोर का गेट अच्छे से बंद था। देन आई वाज लाइक कि इमरजेंसी अलार्म बजाती हूँ मैं, तो शायद उससे कोई आ जाए। लेकिन उससे भी कोई नहीं आ रहा था, क्योंकि सारे पड़ोसियों को यही लग रहा था कि ये बच्चे लोग उस अलार्म वाले बटन से खेल रहे हैं। तो हमारे साथ ना टिपिकल शेर आया वाली सिचुएशन हो गई थी कि भाई जब सच में शेर आया तब कोई सुन ही नहीं रहा। तो अलार्म वाज नॉट वर्किंग। तो आई वाज लाइक व्हाट डू आई डू नाउ, ओके। तो मैंने की छोटी सी प्रेयर और मैंने ना दोनों गेट अच्छे से बंद कर दिए। मतलब फ्लोर वाला तो बंद ही था, लिफ्ट वाला भी अच्छे से बंद किया। एंड आई डोंट नो, मैंने कुछ तो बटन दबाया एंड द लिफ्ट स्टार्टेड वर्किंग। मतलब हम लोग ना धीरे धीरे ऊपर जाने लगे। एंड आई वाज लाइक थैंक गॉड, भगवान आज आपने मेरी सुन ली। फिर जैसे हम उस फ्लोर पे उतरे हैं भाई, ये दोनों ऐसे भागे हैं लिफ्ट से जैसे पता नहीं कौन सा भूत। इनको ऐसा लग रहा था जैसे ये एक थी डायन वाली लिफ्ट हो। तो ये दोनों तुरंत ही घर में भागे, रोने लगे। सबको इन्होंने बताया कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। उसके बाद जो जे था ना, वो तो नॉर्मल हो गया था। ही वाज लाइक चलो बच गए, अच्छा ये वो। पर मेरे भाई पे ना इस इंसिडेंट का बहुत खतरनाक असर पड़ा था। वो बहुत ज्यादा डर गया था। एंड यूजुअली ऐसे होता है, जब भी वो डर जाता है ना, उसको बुखार आ जाता है। बचपन में तो उसके साथ ये चीज बहुत ज्यादा होती थी। तो उस टाइम पे उसको बुखार आ गया था ब्रो 2 दिन तक। एंड आई वाज सो वरीड, बट थैंक लॉर्ड कि उसके बाद ही वाज ओके। भाई मेरा पैर सो गया। Next question, never have I ever been caught doing something inappropriate. भाई मैं आपको क्या बताऊं, एक बारी मैं पॉर्न पढ़ती हुई पकड़ी गई थी। सो मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या था। आई थिंक एट दिस टाइम आई वॉज इन द 9th स्टैंडर्ड प्रोबेबली। तो हुआ क्या था, हम किसी एक रिलेटिव के यहाँ पे गए थे, ठीक है। मैं, मेरी मम्मी, मेरा भाई और मेरी दादी। एंड आई एम नॉट गोना से कौन रिलेटिव थे, क्या थे, मुझे कुछ नहीं बताना, ठीक है। तो उनके वहां पे जब हम गए ना, तब मेरे कोई तो वेकेशंस चल रहे थे स्कूल के। समर वेकेशंस नहीं थे, वो बीच में कोई छुट्टियां पड़ी थी। आई थिंक दिवाली की छुट्टियां पड़ी होंगी प्रोबेबली। तो मैंने क्या करा था भाई, मैं तो पढ़ाकू नंबर 1, मैं तो जो है अपनी कॉपी किताब सब लेके गई थी वहां पे। आई वॉज लाइक कि मुझे टाइम मिलेगा तो मैं पढ़ाई कर लूंगी, तुम अपना करते रहना, यू नो। तो मैं अपनी कॉपी किताब लेके गई हूँ, ठीक है। अब जिन रिलेटिव के यहाँ पे हम गए थे ना, उनके वहां पे ना एक लकड़ी की अलमारी टाइप की हुआ करती थी, जो ऐसे स्लाइड होती थी। उसके गेट है ना, तो ऐसे खोलो तो इधर का हिस्सा खुलेगा, ऐसे खोलो तो इधर का हिस्सा। तो जो इधर का हिस्सा था ना, वहां पे सारी क्रॉकरी रखी हुई थी उन्होंने घर की। और इस वाले हिस्से में ना काफी सारी बुक्स वुक्स, कॉपी किताब, ऐसा सब रखा हुआ था। और मैं शुरू से ऐसी पर्सन हूँ जिसको पढ़ाई लिखाई से बहुत ज्यादा लगाव है। तो मैंने सोचा मुझे देखना चाहिए कि यहाँ पे कौन से कॉपी किताब पड़े हुए हैं। तो मैं सारी चीजें छानने लग गई और मुझे ऐसा लग रहा था कि वो जो ड्रॉर है ना उनका, या जो भी वो अलमारी है, वो बहुत टाइम से खुली नहीं है उस साइड से। तो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उन्होंने वहां पे फालतू किताबें ही रखी होंगी, तो कोई वो खोलता नहीं होगा। बट मैंने खोल ली।
तो जैसे मैंने वो खोली, मैं सारी बुक्स देख रही थी, एक बुक ने मेरा अटेंशन जो है वो ग्रैब कर लिया। उस पे ना एक लड़की बनी हुई थी, एक लड़का बना हुआ था, एंड वेरी कार्टूनिश आर्ट स्टाइल थी उसकी, बट इट लुक्ड वेरी प्रिटी। और वो दोनों ना ऐसे मतलब किस टाइप का कर रहे थे, नॉट एग्जैक्टली किस, बट ऐसे करीब थे उनके होठ। तो वो जो कवर पेज था उसका बुक का, वो देख के मैं बहुत ज्यादा इंट्रीग हुई। आई वाज लाइक व्हाट इज दिस, इज इट अ रोमांटिक लव स्टोरी और समथिंग लाइक दैट। क्योंकि जब आप 9th स्टैंडर्ड में होते हो भाई, आप उस एज में होते हो, आपको ये सारी प्यार मोहब्बत की चीजें बहुत अच्छी लगती है। तो वो बुक जो है मैंने ले ली और मैंने सोचा कि मेरे फ्री टाइम में मैं पढ़ूंगी वो बुक। तो मैंने क्या करा कि मैं गई एक रूम में, मैंने वो बुक पढ़नी शुरू करी, और बाकी सारे जो लोग थे ना घर के, वो अपने में बिजी होंगे, गॉसिप वॉसिप कर रहे होंगे या कहीं घूमने गए होंगे, आई डोंट नो। उस रूम में जाके मैंने वो किताब खोली और मैंने वो पढ़नी शुरू की। स्टार्टिंग में चीजें रोमांटिक चल रही थी, ठीक है, रोमांस वाली चीजें हो रही थी, तो आई वाज लाइक कि मे बी ये कोई रोमांटिक बुक है। बट देन थिंग्स स्टार्टेड गेटिंग सेक्सुअल एंड आई वाज लाइक व्हाट इज हैपनिंग। मतलब मुझे समझ आ रहा था कि ये कुछ गलत है, बट मुझे मजा भी आ रहा था पढ़ने में, बिकॉज आई एम दैट गर्ल, ओके, आई लव रीडिंग eroticas and I love watching erotic movies, not porn, okay, not porn, but eroticas is something that I love, okay। तो उस टाइम पे भी शायद मुझे वो पसंद आ रहा था पढ़ना, तो मैं पढ़े जा रही थी। फिर एक पॉइंट आया जहां पे चीजें ना स्टीमी होनी शुरू हुई उस बुक में, एंड सडनली मुझे ऐसा लगा कि कोई आ रहा है, तो मैंने वो बुक रख दी बिस्तर के नीचे। एंड देन दैट बुक जस्ट नेवर लेफ्ट माई माइंड। कोई कुछ भी कर रहा है, मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि भाई मैं कब वो बुक पढ़ पाऊंगी, मैं मुझे कब आगे का पता चलेगा कि आगे उन दोनों के बीच में क्या हुआ, क्योंकि अभी तो उसने लड़की के कपड़े खोलने शुरू किए थे। सो भाई वो बुक मेरे दिमाग में घूम रही थी, ठीक है, इतना तो तुम समझ गए होगे। सो देन व्हाट आई डिड वाज, मैंने ऐसा सोचा कि मैं एक आइडिया निकालती हूँ कि मैंने जो अपनी पढ़ाई की बुक्स लेके आई हूँ ना, उसमें वो बुक रख के मैं पढ़ा करूंगी, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि मैं क्या पढ़ रही हूँ। एंड दैट आइडिया वर्कड फॉर लाइक 2-3 days, ओके, सक्सेसफुली वो आइडिया चला। मैं पढ़ रही होती थी वो बुक, और जैसे कोई आता मैं 2-3 पेज पलटा देती, और वो बुक छोटी थी मेरी बुक से, तो वो छुप जाती थी उसमें, ठीक है, वो इतनी सी बुक थी, और मेरी जो पढ़ाई की बुक थी वो तो इतनी बड़ी थी, तो वो आराम से छुप जाती थी उसके बीच में, ठीक है, तो मैं छुपा दिया करती थी। अब एक दिन क्या हुआ कि मैं शाम को बैठी वो बुक पढ़ रही थी, things were getting so spicy, so juicy in that book, I was enjoying it। मतलब मुझे समझ आ रहा था कि ये मेरे लिए नहीं है, मुझे probably नहीं पढ़ना चाहिए, but I was enjoying it, I'm not gonna lie, ठीक है। तो मैं पढ़ती जा रही हूँ और मेरी बुक के बीच में मैंने वो रखी हुई है, बट इस बार क्या हुआ कि मैं इतनी मंत्रमुग्ध हो गई थी वो बुक पढ़ते पढ़ते कि मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ कि मेरी मम्मी कमरे की तरफ आ रही है। तो मम्मी जब आके गेट पे खड़ी हो गई ना कमरे के, तब मुझे रियलाइज हुआ कि अब मुझे ये बुक छुपानी पड़ेगी। तो मैंने डर के मारे क्या किया, एकदम से मेरी वो बुक बंद कर दी। तो मेरी मम्मी कहती कि ऐसा क्या हो गया भाई कि तूने एकदम से मेरे आते बुक बंद कर दी, क्या पढ़ रही है तू, क्या पढ़ रही हो तू। एंड आई फ्रीक्ड आउट, ओके। मेरे को जब ऐसे कोई डोमिनेटिंग टोन में मुझसे बात करता था ना, तो मैं एकदम से डर जाती थी, मैं ऐसे हुआ करती थी। तो मैंने बता दिया, मैंने कहा कि मैं ये पढ़ रही थी। तो मेरी मम्मी कहती ओ माय गॉड, इतनी सी बच्ची ऐसा सब पढ़ती है, शर्म नहीं आती, तुझे नहीं पता ये गलत है, ऐसा मत पढ़ा कर, अब से मत पढ़ना, अब मैं ये बुक छुपा रही हूँ, फेंक रही हूँ, पता नहीं क्या तो बोला था। और वो बुक लेकर के चली गई मुझसे, और मैं आत्मग्लानि से भर चुकी थी। मुझे इतना शेम्ड नहीं, क्या कहते हैं, अशेम्ड फील हो रहा था। आई वाज लाइक कि मेरी क्या इमेज रह गई मेरी मम्मी के सामने। मतलब उनको ऐसा लगता है अब कि मैं छिछोरी हूँ, मैं पॉर्न पढ़ती हूँ, मैं गंदी बच्ची हूँ, यू नो। तो काफ़ी दिन तक तो उस चीज़ का वो इफेक्ट मेरे ऊपर रहा, एंड आई वॉज वेरी गुमसुम काफ़ी दिन तक कि यार मम्मी मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, क्योंकि भाई मेरी मम्मी के सामने मेरी इमेज परफेक्ट होनी चाहिए, बिकॉज ऐसा ही रिश्ता था हमारा, मतलब शी डिमांडेड परफेक्शन फ्रॉम मी। तो या बट देन आई गॉट ओवर इट इवेंचुअली। एंड फिर मैं सोचती थी कभी कभी कि यार आगे क्या हुआ होगा स्टोरी में, मैं तो पूरी पढ़ नहीं पाई बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेवर हैव आई एवर पीड इन अ स्विमिंग पूल और बुशेस। गाइज आई हैव नेवर पीड इन अ स्विमिंग पूल, ट्रस्ट मी। पहली बात तो मैं बहुत कम गई हूँ स्विमिंग पूल में, क्योंकि उसके लिए पैसे लगते हैं और पैसे हमारे पास हुआ नहीं करते थे। तो 2 बारी मैं स्विमिंग पूल में गई हूँ, ठीक है, और दोनों ही बार मुझे मेरी मौसी लेके गई थी, क्योंकि उनके पास पैसे हैं। सिर्फ उन्हीं 2 बार मैं स्विमिंग पूल, यार मेरे से बोला क्यों नहीं जा रहा आज, तो खाली पूल बोल देती हूँ मैं, हाँ। तो 1-2 बारी मैं पूल में गई हूँ,
तो मैंने कभी नहीं किया ऐसा, ठीक है, कभी मैंने पूल में सूसू नहीं की, बिकॉज मुझे शुरू से ही ओसीडी है, मैं बहुत ज़्यादा हाइजीन फ्रीक हूँ और मुझे ऐसा लगता था कि भाई मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, इट्स वेरी रॉन्ग। और मेरी मम्मी एकदम उल्टी थी मेरे से, उन्होंने एक्चुअली उल्टी ही कर दी थी पूल में, क्योंकि वो मेरे से उल्टी थी। सो या ऐसा हुआ था। एंड बुशेस में मैंने पी करी है या नहीं, हाँ मैंने की है, बुशेस में तो की है, ट्रैवलिंग के टाइम कई बार करनी पड़ती थी, छोटी जब मैं थी, क्योंकि जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तब वॉशरूम्स उतने क्लीन नहीं होते हैं, तो आप सोचते हो कि मैं कहीं वीरान जगह पे कहीं बुशेस में जाके ही सुसु कर लूँ, तो आई हैव डन दैट। इनफैक्ट एक बार जब मैं ऐसा करने गई थी तो मुझे भूत दिखा था, ओके, इट वॉज रियली स्कैरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेवर हैव आई एवर डन डिंग डोंग डिचिंग। आई हैव डन इट, बट पता है मेरे में कभी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं ऐसी कोई चीज़ करूं। मैं बहुत ज़्यादा अच्छा बच्चा थी और मैं अच्छा बच्चा ही बने रहने की कोशिश करती थी, बिकॉज मेरा वही था कि भाई मुझे परफेक्ट इमेज रखनी है, तो मैं ऐसी सब फन चीज़ें कभी भी नहीं करती थी। लेकिन एक बारी ना मेरे बुआ के बच्चे आए हुए थे हमारे यहाँ पे गर्मी की छुट्टियों में, एंड उनने मुझे बोला कि तेरे जो घर के सामने आंटी रहती है, अपन उनकी घंटी बजा के भागते हैं। तो मुझे फन लगा, मुझे ऐसा लगा कि यार मैं तो कभी भी ऐसी हरकतें नहीं करती हूँ, तो ये लोग आए हैं तो इनके साथ मुझे करना चाहिए, मुझे भी थोड़े मजे लेने चाहिए ना लाइफ के। तो मैं मान गई। फिर जो हमारे घर के सामने आंटी रहती थी उनकी घंटी बजा बजा के हम बार बार भाग रहे थे छत पे। तो स्टार्टिंग में तो उनको पता ही नहीं चला कि कौन कर रहा है, और एक दो बार में ना उन्होंने माइंड भी नहीं किया था शुरू में, लेकिन जब हमने बार बार किया ना तो वो हमारे पीछे दौड़ के आ गई, मतलब समझ रहे हो। तो उन्होंने देख लिया कि हम लोग कर रहे हैं और फिर उन्होंने कंप्लेंट कर दी मेरे घर पे। तो फिर मेरी मम्मी और दादी ने मुझे बिठा के समझाया कि भाई ये लोग यहाँ नहीं रहते हैं, तेरी बुआ के बच्चे यहाँ नहीं रहते हैं, इट्स अस हु हैव टू हैव गुड रिलेशनशिप विद आवर नेबर्स। ये तो जो भी करेंगे ये 2 दिन बाद चले जाएंगे करके, तो वो भूल जाएंगी जो उन्होंने किया, बट तू जो करेगी वो उनको याद रहेगा एंड उन्हें बुरा भी लगेगा तू ऐसे करेगी। तो अगर वो कर भी रहे हैं ना कुछ गलत, तो तू मत उसका हिस्सा बन, बिकॉज वी डोंट वांट टू हर्ट आवर नेबर्स। एंड आई वाज लाइक या फेयर इनफ। तो उसके बाद मैंने नहीं किया ऐसा कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेवर हैव आई एवर डिच्ड अ फ्रेंड फॉर अ मैन। सैडली आई हैव डन इट। जिस बॉयफ्रेंड के बारे में मैंने स्टोरी टाइम डाला था, नार्सिसिस्ट जो था आरव, उसने मुझसे ऐसा सब बहुत करवाया है, मतलब उसने मुझे दोस्तों से बिल्कुल अलग कर दिया था। अगर वो लोग कोई प्लान्स बनाते थे, कुछ भी करते थे, तो ये मुझे मना कर देता था, तो मैं नहीं जाती थी उन लोगों के साथ में, उनको डिच कर देती थी, एंड टाइम पे डिच कर देती थी कि नहीं मैं नहीं आ सकती, बहाने बना देती थी। सो ये सब चीज़ें मैंने की हैं उसके लिए, बट आपको कभी नहीं करना चाहिए। आई फील लाइक कि जो हेल्दी रिलेशनशिप होती है ना, उसमें यही होता है कि भाई उसके फ्रेंड्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, यू बोथ हैव अ लाइफ सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आप बहुत ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हो सामने वाले पे, और उसके ऊपर ही आपकी खुशियाँ दुख सब डिपेंड करने लग जाता है, विच इज़ अ वेरी डेंजरस स्पॉट टू बी इन। सो अगर आपका पार्टनर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप आपके दोस्तों को छोड़ दो उसके लिए, सो दैट्स अ रेड फ्लैग, बिकॉज आई डोंट नो, ही इज प्लानिंग ऑन आइसोलेटिंग यू एंड दैट्स जस्ट नॉट हेल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेवर हैव आई एवर स्मोक्ड और बिन ड्रंक। गाइज, ड्रंक और स्मोक दोनों का मैं बताती हूँ। ड्रंक इन द सेंस कि मैंने अल्कोहल पी है ज़िंदगी में 2 बार। तो वो मैंने इसीलिए पी थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा खांसी हो गई थी, तो दोनों बार मैंने खांसी की वजह से वो पी थी, और वो पीते ही मेरी खांसी अच्छी हो गई थी। सो ये बहुत अच्छा टोटका है अगर आपको करना हो तो। पर मैंने ना उसमें बहुत सारा पानी मिला के पिया था, बिकॉज वो वैसे तो बहुत ही गंदी टेस्ट कर रही थी। आई थिंक मैंने विस्की पी थी। अब मैं आपको स्मोकिंग का बताती हूँ। स्मोकिंग का ऐसा था मेरा कि मेरी जो मम्मी है ना, उनके साइड पे ना बहुत सारे अलग अलग पीर फकीर जो हैं उनको माना जाता है, ठीक है। तो एक ऐसे कोई पीर थे जिनको वो बहुत मानते हैं मेरी मम्मी की साइड पे, और वहाँ पे जब भी जाते हैं ना लोग, तो उनको प्रसादी में सिगरेट मिलती है। आई नो दैट साउंड्स वेरी वियर्ड बट दैट हैपेंस, ठीक है। तो मेरी मम्मी एक बारी गई थी अपने मायके, और वहाँ से वो सिगरेट प्रसादी वाली लेकर के आई थी। तो उन्होंने मेरे पापा को बोला था कि आप पी लो इसमें से एक और बाकी आप फेंक देना। तो मेरे पापा पी रहे थे। अब मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगा। मैंने कहा पापा आप सिगरेट क्यों पी रहे हो, आप तो कभी भी नहीं पीते, आपको क्या स्ट्रेस हो गया इतना। तो पापा ने मुझे समझाया कि प्रसादी की सिगरेट है। तो मैंने कहा मैं ट्राई कर सकती हूँ क्या। तो पापा कहते हैं हाँ ठीक है, एक बार लाइफ में कर ले, ऐसे तो तू नहीं पीने वाली, मुझे पता है, मुझे भरोसा है तुझ पे बहुत ज़्यादा। तो मैंने वो एक उसका कश लिया था, एंड मैं 15 से 20 मिनट तक खांसी थी। आई एम नॉट इवन एग्जैजुरेटिंग।
सो या मैंने ये दोनों चीज़ें करी हैं, पर मेरे पेरेंट्स के सामने उनकी इजाज़त से, और सिचुएशन ऐसी थी कि मैंने की है। बट आई डोंट लाइक ऑल दिस, पता है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नॉन वेज, आई एम नॉट इनटू एनी ऑफ दैट। अंडा भी मैंने खाने की एक बार लाइफ में ट्राई की थी, मुझसे तो नहीं हो पाया भाई, मैं बहुत ज़्यादा रिलीजियस हूँ और मेरा मन गवारा बिल्कुल भी नहीं किया वो करने के लिए। सो या मैं नहीं करती कुछ भी, स्मोकिंग या ड्रिंकिंग या कुछ भी, और इट जस्ट डजंट अट्रैक्ट मी, यू नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्चुअली इट्स अ वेरी क्यूट वन। नेवर हैव आई एवर रेड अ होल बुक इन वन डे। तो ऐसा मैंने एक बुक के साथ किया है मेरी लाइफ में, एंड इट्स कॉल्ड यक्षिनी। इट्स अ बुक बाय नील डी सिल्वा, एंड इस बुक का मैंने ना रिव्यू डाल रखा है शॉर्ट्स पे, आप देख लेना, आप लिख देना मेरा नाम और आगे यक्षिनी लिख देना, तो वो रिव्यू पॉपअप हो जाएगा, तो आपको पता चलेगा कि बुक कैसी है, किस बारे में है। एंड वो एक ऐसी बुक है जो मैंने एक बारी में पूरी पढ़ी थी। तो हुआ क्या था कि मेरी छुट्टी थी, ठीक है, जॉब की, मतलब सैटरडे था और अगले दिन संडे था। तो सैटरडे को रात को जब मैंने अपना डिनर ख़त्म किया ना, 9-10 बजे आई थिंक, उसके बाद मैंने वो बुक उठाई थी, एंड मैंने ये सोचा था कि मैं कम से कम 4-5 चैप्टर पढ़ लूँगी, क्योंकि भाई अगले दिन छुट्टी है तो मैं लेट उठूँगी तो चलेगा। तो मैंने वो बुक उठाई और मैंने पढ़नी शुरू की, एंड इट वाज सो इंटरेस्टिंग, और वो इस तरीके से लिखी गई है कि आपको ना इमेजिन होने लगता है सारा कुछ। तो भाई मैं पढ़ती गई और सुबह के 6-7 बज गए, तब जाके वो बुक खत्म हुई। मेरी आंखें ऐसी हो गई थी गाइस, ब्लर मारने लगी थी, मतलब मैं इतनी थक गई थी वो पढ़ते पढ़ते, पर मैं छोड़ नहीं पा रही थी बिकॉज आई वाज सो एक्साइटेड टू नो कि आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है। सो इट वाज अ रियली इंटरेस्टिंग बुक, एंड इसीलिए मैंने वो पूरी एक रात में पढ़ के खत्म कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेवर हैव आई एवर लाइक्ड अ गर्ल सेक्सुअली। Listen, I really like girls. They are really soft, they are pretty, they are hygienic, they are so pleasing to look at. So I really adore women. मतलब लड़कों से ज़्यादा मैं लड़कियों को देखती होंगी, and I love adoring them. मेरे को 1% भी जेलसी नहीं होती, मैं बस देख के ना मतलब मंत्रमुग्ध हो जाती हूँ कि वाओ कितनी खूबसूरत लड़कियाँ हैं। स्पेशली आजकल भाई आप इंस्टाग्राम खोलो, all you see is beautiful 10 on 10 baddies, and I love that. But sadly I don't like girls sexually, I only like men. I am 100% straight guys. काश थोड़ी बहुत मैं होती लेस्बियन या बाईसेक्सुअल या कुछ, but sadly I'm not, and I have to be with a man, you know. Next question is, never have I ever ate my friend's lunch secretly. ऑब्वियसली गाइज ये सब मैंने किया हुआ है। मेरी ना एक फ्रेंड थी, पता है, 10th क्लास में। उसके बारे में मैंने एक स्टोरी टाइम में बात भी की थी, आई थिंक मैंने उसका क्या नाम रखा था, चमेली नाम रखा था मैंने उसका उस स्टोरी टाइम में। यस, मैथ्यू वाले स्टोरी टाइम में मैंने उसका नाम चमेली रखा था। यस यस, ये वाला। तो ये जो चमेली थी ना, एक बार ना ये आंवले लेकर के आई थी, आंवले की कैंडी इसकी मम्मी ने घर पे बनाई थी, और ना क्यूट सी डब्बी में भर के वो लेकर के आई थी स्कूल में। एंड जैसे ही वो आई ना, उसने मुझे चखाए कि कैसे लग रहे हैं मुझे बता। तो मैंने खाए 3-4, एंड मुझे अभी भी बात करते करते मुंह में पानी आ रहा है, बिकॉज दे वर सो यम, सो खट्टा मीठा, अमेजिंग थी वो कैंडी, ठीक है। तो मैं देख रही थी कि भाई वो ना थ्रू आउट द डे थोड़े थोड़े बैग से निकाल के खा रही थी, और मुझे बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी कि भाई मुझे दिए बिना तो कैसे खा सकती इतने टेस्टी आंवले। तो मुझे बहुत ज़्यादा खाने का मन हो रहा था गाइज, एंड आई एम सो अशेम्ड टू एडमिट दिस। वो जब कहीं गई हुई थी ना रिसेस में, मैंने उसके बैग में हाथ डाला, मैंने वो डब्बी जो भी थी वो निकाली, उसमें से मैंने काफ़ी सारे आंवले ले लिए और मैंने अपने टिफ़िन बॉक्स में डाल लिए थे। एक जो मेरे टिफ़िन का जो वो था ना, खन वो खाली था, उसमें मैंने डाल दिए थे, और फिर मैंने घर आके थोड़े थोड़े करके खाए 2-3 दिन तक, एंड दे वर सो यमी। Next question is, never have I ever received a love letter. Guys, काश मिलता, it would have been such a great memory to have, but नहीं मिला कभी भी। मेरे को किसी दोस्तों ने यार अच्छा गिफ्ट भी नहीं दिया आज तक बर्थडे पे, कि कुछ ऐसा मुझे दे दे जो मैं संभाल के रखूँ और मैं याद करूँ कि इसने मुझे ये दिया था, ऐसा कुछ भी नहीं। इनफैक्ट अंगद का एक बारी बर्थडे था, तो मैंने उसके लिए बहुत सारी चीज़ें की थी भाई। मैंने इतना प्यारा कार्ड बनाया था, उस पर हमारे फोटोज़ वोटोज़ लगाए थे, मैंने उसको परफ्यूम गिफ्ट किया था और पता नहीं क्या क्या। तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो भी मेरे लिए करेगा मेरे बर्थडे पे, बट
नहीं किया गाइस, उसने किसी ने भी मेरे लिए कुछ नहीं किया है आज तक में। और बाय द वे जब मैंने अंगद को वो गिफ्ट किया था ना परफ्यूम, उसके बाद हमारी बिल्कुल बातचीत बंद हो गई थी। तो वो जो वहम है ना कि किसी को परफ्यूम गिफ्ट नहीं करना चाहिए, उससे रिश्ता खराब होता है, आई थिंक दैट्स ट्रू। सो इफ यू लव समवन प्लीज डोंट गिव देम परफ्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेवर हैव आई एवर स्टोलन समथिंग? Yes, I have. I was such a chore when I was little. मतलब I think UKG तक या फर्स्ट स्टैंडर्ड तक मैं बहुत ज़्यादा चोर पट्टी थी एक नंबर की। तो होता क्या था कि क्योंकि हम बहुत गरीब थे उस टाइम पे, लाइक बहुत ज़्यादा खाने के भी लाले पड़े हुए थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि भाई मैं किसी भी चीज़ की अगर ज़िद करूँगी मेरे पेरेंट्स से, वो मुझे नहीं खरीद के देने वाले। तो उनसे तो मैंने मांगना ही बंद कर दिया था, और कोई था नहीं जो मुझे चीज़ें खरीद के दे। और मुझे ना शुरू से ही मेकअप, लिपस्टिक, हेयर क्लिप्स, इन सब चीज़ों का शौक था, और मुझे लगता है हर लड़की को होता है। तो जब भी हम किसी एग्जीबिशन में जाते थे, किसी दुकान पे जाते थे, किसी शोरूम में जाते थे ऐसे मेकअप वेकअप के, मैं वहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर चुराती थी। मतलब ये फिक्स था कि ये कहीं भी जा रही है, मतलब ये चीज़ें चुराएगी। और मेरी मम्मी मुझे नहीं रोकती थी, वो तो खुशी होती थी कि वाह लिपस्टिक आ गई, ये आ गया, वो आ गया, तो वो मुझे कभी नहीं रोकती थी। तो मुझे लगा कि ये तो सही चीज़ है, और मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पास फ्री पास है कोई भी चीज़ चोरी करने का, जस्ट बिकॉज हम गरीब हैं। मुझे ऐसा लगता था कि भगवान ने हमें नहीं दिया तो क्या हुआ, हम चोरी तो कर सकते हैं। तो वैसा वाला मेरा थोड़ा एटीट्यूड था, जो कि सही नहीं था ऑब्वियसली, बट आई वॉज अ किड। बाप रे, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग मुझे जज करने लगेंगे भाई कमेंट सेक्शन में, दे विल बी लाइक ऐसा कैसे चुराते थे। भाई बच्ची थी मैं, शट अप। तो हाँ, तब मैं चीज़ें बहुत ज़्यादा चुराया करती थी, ठीक है। फिर एक बार क्या हुआ, मैंने मेरी बुआ के साथ किसी दुकान पे गई थी जहाँ पे ऐसी सब चीज़ें मिलती थी, लिपस्टिक, हेयर क्लिप्स, ये वो, औरतों की शॉप थी वो, बिल्कुल औरतों के सामान की। तो जब मैं और मेरी बुआ वहाँ पे गए तो बुआ को जो भी लेना था उन्होंने ले लिया, ठीक है। और मैंने क्या किया, मेरी नज़र पड़ गई एक हेयर क्लिप पे जो मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगी थी, मैंने वो चुपचाप चुरा ली। और फिर जब मैं बुआ के साथ वापस घर आ रही थी पैदल पैदल, मैंने उनको बताया, देखो, चीज़ लाइक ये कब लिया तूने और कैसे? तो मैंने उनको बताया कि मैंने ऐसे ऐसे करके स्नीक कर लिया, मैंने तो ले लिया फ्री में, ऐसा वैसा। मैं ना एकदम टशन में, ठीक है, मैं शो ऑफ कर रही हूँ। फिर ना मेरी बुआ ने मुझे बहुत समझाया, शी वॉज लाइक कि दिस इज़ रॉन्ग, यू शुड नॉट डू इट, यू कैन आस्क योर पेरेंट्स, अगर वो नहीं दिलाते तो ठीक है, चीज़ों के बिना रहना फिर भी ठीक है, बट किसी का सामान चोरी करना इज़ वेरी रॉन्ग, बिकॉज वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं अपनी दुकान चलाने के लिए, तो इट्स नॉट फेयर फॉर देम, तो ये मत किया कर। ऑल्सो अगले जन्म में हमें बहुत ज़्यादा उसका फल भोगना पड़ता है ये सब चीज़ों का, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी होती। तो उन्होंने जिस प्रकार से मुझे समझाया, अच्छे से उन्होंने मुझे समझाया, एंड मुझे समझ भी आ गया, एंड उसके बाद मैंने कभी ऐसी हरकत नहीं की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेवर हैव आई एवर ब्रोकन अ लॉ? देखो, ऐसे तो मैंने कोई लॉ नहीं तोड़ा होगा, बट ड्राइविंग के लॉज डेफिनेटली मेरे से टूटे होंगे जब स्टार्टिंग में मैंने गाड़ी चलाने सीखी थी, बिकॉज आई वॉज सो रफ। मैं इतना ज़्यादा तेज़ गाड़ी चलाती थी, ब्रेक्स तो मुझे ऐसा लगता था एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, मतलब ऐसी गाड़ी चलाती थी, मैं रोकती ही नहीं थी ना स्लो करती थी गाड़ी को। तो मैंने बहुत ज़्यादा कांड किए हैं। एक बारी तो मैं रॉन्ग साइड जा रही थी, ठीक है, तो वहाँ से पुलिस की गाड़ी निकली, और वो भी मतलब यंग था बंदा, ज़्यादा बड़ा नहीं था, 35 के अंदर अंदर होगा, 30 से 35 तक का। तो बेचारा अच्छा था, वो मुझे कह रहा, मैडम इस तरफ से किधर से आप जा रहे हो, मतलब वो मुझे टोक रहा था, ठीक है। मैं उसको कहती, हाँ यहाँ से तो जा ही सकते हैं, उसमें क्या है, ये तो सेफ साइड है, यहाँ से जा सकते हैं, बताओ, मैं उसको ज्ञान दे रही हूँ। भाई मेरा अलग ही एटीट्यूड था। तो उसके बाद तो मैंने नहीं सुनी। फिर उसके बाद क्या हुआ था, एक बार मैं कॉलेज से आ रही थी और मेरी एग्ज़ाम का लास्ट डे था, और मैं इतनी थक गई थी एग्ज़ाम्स से, आई वॉज लाइक कि ये कब ख़त्म होंगे, ठीक है। फिर फाइनली जिस दिन एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं, मैं 7वें आसमान पे थी और मैं आ रही थी कॉलेज से, और जब मैं आ रही थी ना, मैं इतनी तेज़ एक्टिवा चला के आ रही थी, बिकॉज भाई मैं खुश हूँ, तो मैं तो जो चाहे करूँगी, तो मैं तेज़ तेज़ गाड़ी चला रही हूँ, और एकदम से सिग्नल हो गया लाल, और सब गए हैं रुक। मैं इतनी तेज़ चला रही हूँ और ब्रेक मेरे से मारी नहीं जा रही, तो मैं सीधा एक बाइक वाले को ठोक दी। उस बाइक वाले के आगे कोई एक्टिवा वाला था, उसने उसको ठोक दिया, और एक्टिवा के आगे कोई कार थी, उसने उसको ठोक दिया। मतलब मैंने अकेली ने 3-4 गाड़ियां ठोक दी उस दिन,
और पुलिस आ गया मेरे पास, कहता मैडम ये क्या कर रहे हो ऐसा वैसा। मैंने कहा सर सॉरी, मैं तेज चला रही थी, मेरी एग्जाम खत्म हुई, मैं तो खुशी खुशी में ऐसे चला दी। कहता खुशी खुशी में 4 गाड़ियां ठोक दी आपने, है आपके पास कुछ अभी लाइसेंस वगैरह? तो मैंने कहा सब है मेरे पास, पर मेरे घर पे है। तो कहते हैं 1000 रुपये का चालान कटेगा, 1000 रुपये का चालान कटेगा आपका। मैं इतनी डर गई, मैंने कहा यार बेचारे मेरे पापा को 1000 रुपये उसको देने पड़ेंगे यार, मैंने क्या नुकसान कर दिया ऐसा वैसा। फिर पापा को बुलाया उसने, तो पापा आए। फिर वो पापा को जानता था, सो ही लेट मी गो विद अ वार्निंग। बट कांड तो मैंने बहुत बड़ा किया था उस दिन, मुझे सोच के भी डर लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहाँ गया, एक सेकंड, हाँ, नेवर हैव आई एवर स्लैप्ड समवन इन पब्लिक। गाइज यू मस्ट थिंक कि मैंने ये नहीं किया होगा, मैंने नहीं मारा होगा किसी को चाटा, आप ये सोच रहे होगे, बट मैंने ये किया है। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या था। हम लोग स्कूल में थे तब, आई थिंक 7th स्टैंडर्ड में, और मेरी एक फ्रेंड हुआ करती थी, लेट्स कॉल हर ए। ठीक है, ए बहुत ही ज़्यादा मिस्चीवियस थी, उसको बहुत खारिश थी, आपको पता होगा कहाँ। तो वो बहुत गलत हरकतें किया करती थी। ठीक है, अब एक बार क्या हुआ कि हमारा जो गर्ल्स टॉयलेट था ना स्कूल का, उसमें 2 वॉशरूम हुआ करते थे, लेफ्ट एंड राइट। तो जो राइट वाला था ना, वहां पे कोई छिपकली की लाश लगी हुई थी उसके गेट पे अंदर। मतलब वो छिपकली कब की मर चुकी है, खत्म हो चुकी है, ठीक है, पर उसकी लाश वहां पे चिपकी हुई थी, सूखी हुई एकदम। तो ए को ना बहुत ज्यादा डर लगता था छिपकलियों से, या क्या था, उसे बहुत इकी, बहुत गंदी लगती थी बेसिकली छिपकलियां। तो वो कभी भी वो राइट साइड वाले बाथरूम में नहीं जाती थी, क्योंकि वहां पे छिपकली की लाश चिपकी हुई थी। और आई डोंट नो व्हाई कोई वहां से उसको हटा भी नहीं रहा था, कोई बाथरूम साफ भी नहीं कर रहा था, कुछ कर ही नहीं रहा था। तो ठीक है, ए अवॉइड क्या करती थी वो वॉशरूम। अब एक बार क्या हुआ, हम लोग रिसेस एकदम हुई और हम भाग के वॉशरूम में गए, क्योंकि हमको बहुत ज्यादा सुसु आया था, दोनों को, मेरे को भी और ए को, लेकिन मेरे को उससे भी ज्यादा तेज आया था। ठीक है, तो जब हम पहुंचे वॉशरूम, आई डोंट नो व्हाई, बट जो लेफ्ट वाला बाथरूम था उसमें ऑलरेडी कोई था, तो वो भरा हुआ है। अब बचा सिर्फ राइट वाला बाथरूम। तो मैंने कहा कि मुझे तो इतनी तेज सुसु लगे भाई, मैं तो नहीं रुक सकती, मैं तो फटाफट अंदर चली गई भाई राइट वाले बाथरूम में, और मैं जाते ही करने लगी सुसु। और वो जो वॉशरूम था वो इंडियन था। तुम समझ रहे हो ये स्टोरी कहाँ पे जा रही है। तो जैसे ही मैं राइट साइड वाले बाथरूम में घुसी, आई डोंट नो ए को क्या हुआ, वो पगला गई भाई, वो पगला गई। शी इज लाइक, अकीरा गेट खोल, अंदर छिपकली है, अकीरा गेट खोल, छिपकली। आई एम लाइक, ये मरी हुई छिपकली को लेके इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही है ब्रो। मैंने उसको जवाब तक नहीं दिया, मैं अपना सूसू कर रही हूँ बैठ के। ठीक है, और ए जो है वो कंटिन्यूअसली गेट को ऐसे 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 करी जा रही है। ठीक है, एंड आई वॉज लाइक वाई इज शी ओवर रिएक्टिंग। एंड मैं अंदर से उसको बोल भी रही हूँ कि मुझे डर नहीं लग रहा है, चिल, मुझे डर नहीं लग रहा है, चिल। पर वो चिल नहीं कर पा रही थी, शी वॉज डूइंग द ऑपोजिट ऑफ चिल। अब हुआ क्या, क्योंकि रिसेस हुई थी उस टाइम पे, तो सारी क्लासों की लड़कियां आ गई थी वॉशरूम में, और उन्होंने लाइन लगा ली थी वॉशरूम में जाने के लिए। और मैं अंदर हूं, और ये मेरा गेट बार बार ऐसे ऐसे कर रही है। और हमारे घटिया स्कूल की घटिया कुंडी ऐसी थी उस वॉशरूम की कि ऐसे ऐसे आप बहुत ज्यादा करते हो तो वो खुल जाती है। गेस व्हाट हैपेंड, मेरे वॉशरूम का गेट खुल गया, सामने सारी लड़कियां खड़ी हुई है जो मुझे सूसू करते हुए देख रही हैं, और एक को, उसको मेरी कोई चिंता नहीं है ब्रो। जैसे ही गेट खुला ना, शी इज नॉट इवन लुकिंग एट मी कि मैं क्या कर रही हूँ, वो खोल के उसको ही देख रही है छिपकली को कि वो कहाँ है, वो कहाँ है। एंड आई लाइक, यू आर ऑब्सेसिंग ओवर अ डेड छिपकली बिच। आई वॉज सो एंग्री। ओके, अब इमेजिन मैं सुसु कर रही हूँ एंड सारी लड़कियां मुझे देख रही हैं। हु वॉन्ट्स दैट टू हैपन टू देम। मुझे इतना गुस्सा आया, और आपको पता है ना कि जब आप एक बार सुसु करना शुरू कर देते हो आप रुक नहीं सकते। मैं नहीं रुक पा रही थी, मैं क्या करूं, सुसु करते करते खड़ी हो जाऊं क्या, क्या यार, इतनी गंदी सिचुएशन थी वो। और उस गेली को इतनी भी अक्ल नहीं है कि जल्दी से गेट बंद करे, उसका ध्यान कंप्लीटली चिपकली पे है ब्रो। एंड आई एम टेलिंग हर, बंद कर, ए गेट को बंद कर। फिर आई डोंट नो पता नहीं क्या हुआ, उसने कर दिया बाद में गेट बंद या क्या, मैंने सूसू कर ली और मैं निकली। और भाई मुझे पता नहीं कितनी सूसू लगी थी भाई, मैं कितनी देर से करी जा रही थी। फिर जैसे ही मैं वॉशरूम से बाहर निकली, उसको इतना जोर का झापड़ मारा मैंने, उसके गाल पे ना चारों उंगलियां छप गई थी मेरी।
Because how can you be so immature and so childish, man? It was such an embarrassing moment for me. It is the most embarrassing moment of my life actually. एंड मैंने उस टाइम पे उस पर गुस्सा कर रही हूँ, मैंने कहा यार तूने क्या कर दिया, इतनी सारी लड़कियों ने मुझे देख लिया ऐसे सूसू करते हुए, मेरी क्या इमेज रह गई, ये वो, अब सब मेरी बातें करेंगे। कहती पता है मैं क्या करूंगी, मैंने उन सबको बोल दूंगी कि तेरी बातें ना करे। तेरी बात मानने वाले हैं वो? हाँ, तू बोलेगी कि इसकी बात मत करना, ये इंसिडेंट किसी को मत बताना, तो वो नहीं बताएंगे। बिकॉज पीपल आर जस्ट दैट गुड। सो जो भी है, उसने तो चांटा खा लिया भाई, उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसने कुछ बोला भी नहीं। बट me being the way I am, I was feeling really guilty for slapping her because मुझे कोई हक नहीं है किसी के साथ ऐसे करने का। बट उस मोमेंट में मेरे अंदर इतना रेज था that I did it। तो 2 रात तक मैं सो नहीं पाई बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा था। I was feeling ashamed of myself for doing that और मुझे बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा था पे। I was like बेचारी को मैंने ऐसे क्यों किया। So I think उसके 2-3 दिन बाद मुझे इतना गिल्ट आ गया था, तो मैंने ना नई पेयर ऑफ इयररिंग्स खरीदी थी विच आई रियली रियली लव्ड। दे वर सो ब्यूटिफुल। मतलब एक डंडा था सिल्वर और उसमें ना ऐसे 2 पत्तियां थी और वो जो पत्तियां थी ना उनके अंदर रेड स्टोन लगा हुआ था। दे वर रियली प्रिटी। तो वो जो इयररिंग्स थी मैंने वो को गिफ्ट कर दी बिकॉज आई वॉज फीलिंग रियली बैड फॉर स्लैपिंग हर। एंड शी वॉज लाइक, वो तो भूल ही गई थी भाई चांटे को। शी वॉज लाइक तू ये मुझे क्यों दे रही है, मेरा तो बर्थडे भी नहीं है, कुछ नहीं है। बट आई वॉज लाइक जस्ट कीप इट, यू नो, आई रियली फील बैड दैट आई स्लैप्ड यू। शी वॉज लाइक आई डिजर्व्ड इट, बट आई वॉज लाइक नहीं, फिर भी तू ये रख ले। एंड देन आई जस्ट गिव दोज इयररिंग्स टू हर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेवर हैव आई एवर स्टेड अप ऑल नाइट। गाइज ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा कॉमन है। मैं ना अपना स्केड्यूल बहुत फ्रीक्वेंटली बिगाड़ लेती हूँ बिकॉज मुझे ना मज़ेदार नींद नहीं आती है बहुत टाइम से। आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ ऑल द ट्रॉमा एंड स्ट्रेस दैट आई हैव। तो आपने देखा होगा, जो भी लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, मैं रात को ना मूवीज़ देख रही होती हूँ, हॉरर थ्रिलर। तो मैं स्टोरी डाल रही होती हूँ कि भाई मुझे नींद नहीं आ रही तो मैं ये मूवी देख रही हूँ ऐसे करके। तो हाँ, नींद का इशू है मुझे। तो क्या होता है, कई बार मेरा स्केड्यूल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, तो उसको फिक्स करने के लिए मैं ऑल नाइटर पुल करती हूँ। मतलब मैं लिटरली एक पूरे रात और पूरे दिन जगती हूँ और फिर मैं टाइम पे सोती हूँ। आपको पता ही होगा ऑल नाइटर क्या होता है। सो या आई हैव स्टेड अप ऑल नाइट काफ़ी बार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेवर हैव आई एवर गोस्टेड समवन। देखो, आई एम वेरी कन्फ्रंटेशनल फॉर द मोस्ट पार्ट। मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्रंटेशनल हूँ। मतलब मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं कन्फ्रंट करती हूँ, मैं पूछती हूँ, मुझे कुछ बुरा लगा होता है तो मैं बताती हूँ। बट आई थिंक गोस्ट मैंने किसी ना किसी को तो किया ही होगा। ऑब्वियसली वो मुझे याद नहीं है बिकॉज वो इतने इंपॉर्टेंट होंगे ही नहीं, तभी मैंने उसको गोस्ट किया है ना। तो हाँ, किया ज़रूर होगा मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेवर हैव आई एवर फ्लर्टेड जस्ट फॉर फन। ये भी किया होगा मैंने। फ्लर्टिंग रियली कम्स वेरी नेचुरली टू मी सिंस आई एम अ जेमिनाई। आई एम रियली गुड विद कम्युनिकेशन, सो फ्लर्टिंग कम्स रियली नेचुरली टू मी। एंड मेरा रेड फ्लैग यही है कि आई वुड बी रियली गुड एट फ्लर्टिंग विथ यू इफ आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू। इफ आई एम इंटरेस्टेड इन यू, आई विल बी अ शाई लिटिल पपी अराउंड यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेवर हैव आई एवर लाइक्ड समवन्स वेरी ओल्ड पिक्चर वाइल स्टॉकिंग। आई हैव डन अ होल स्टोरी टाइम ऑन दैट। ये वाली जो स्टोरी है ये स्टार्ट ही ऐसे हुई थी कि मैंने उस बंदे की बहुत पुरानी फ़ोटो लाइक कर दी थी एंड देन सारा कुछ हुआ था। सो येस, आई हैव डन दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेवर हैव आई एवर लाइक्ड 2 people एट द सेम टाइम। आई कांट डू दैट ब्रो। आई एम वेरी लॉयल। मेरे को जो पसंद होता है आई एम फोकस्ड ऑन दैट वन पर्सन, फिर उसके अलावा मेरे को कुछ नहीं सूझेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेवर हैव आई एवर चेक्ड समवन्स फोन। आई हैव नेवर डन दैट। लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया है, मुझ पे स्पाई किया है, स्टफ लाइक दैट, बट आई डोंट डू इट। मुझे ऐसा लगता है प्रिवेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए मैं देती हूँ प्रिवेसी और मुझे चाहिए भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेवर हैव आई एवर टॉक्ड ट्रैश अबाउट अ फ्रेंड एंड दे फाउंड आउट। भाई, फ्रेंड को मैं क्यों पीठ पीछे बोलूँगी? मेरे को कुछ बुरा लगा है, मैं सीधा भौंकूंगी तुम्हारे मुंह पे, तो मैं बोल देती हूँ, मुंह पे बोल देती हूँ। अच्छा लगे बुरा लगे जैसा भी लगे मैं बोल देती हूँ। तो फ्रेंड्स के साथ तो ये चीज़ नहीं हुई, बट एक टीचर के साथ हुई थी भाई मेरे साथ ऐसा बचपन में। वो बहुत प्यारी टीचर थी। आई थिंक मैंने उनको मेंशन भी किया है पहले किसी तो वीडियो में। उनका नाम मोना टीचर था।
एंड शी यूज्ड टू लव मी अ लॉट एंड मुझे भी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार था। वो ना मुझे पढ़ाया करती थी LKG UKG के टाइम पे, मतलब मैं बहुत छोटी हुआ करती थी। तो तब जो मेरा ग्रुप था ना फ्रेंड्स का, वो काफ़ी टॉक्सिक सा था, मतलब वो फालतू बातें ही किया करती थी, ठीक है। तो उनके साथ फिट इन होने के लिए ना मैं भी उनके जैसी बनने लगी थी। तो एक बार ना ऐसे बातें करते करते दोस्तों से कूल बनने के लिए या फिट इन होने के लिए मैंने ये बोल दिया कि मोना टीचर तो पागल है। आई डिडंट मीन दैट, बट मैंने बोल दिया। अब क्या हुआ, मेरी वो दोस्त जो थी सारी, वो इतनी टॉक्सिक थी, उन्होंने वो चीज़ पकड़ ली कि भाई अकीरा ने तो ऐसे बोला मोना टीचर को बताना पड़ेगा कि इसने ऐसे बोला है, और बच्चे इस एज में तो ऐसे ही होते हैं। तो वो लोग गई, जैसे मोना टीचर आई उनको बता दिया कि इसने आपको ऐसे बोला है, इसने आपको पागल बोला है। एंड मोना टीचर वाज लाइक, कैन शी इवन से दैट, लाइक कैसे इतनी अच्छी बच्ची ऐसे कैसे बोल सकती है। तो उन्होंने मुझे बुलाया एंड शी वाज लाइक, डिड यू से इट, मतलब वो इतनी स्वीट बेचारी मुझसे पूछ रही है बताओ। एंड आई वाज लाइक, नहीं मैम मैंने नहीं बोला, मैंने बोला भी होगा तो मैंने कुछ और कॉन्टेक्स्ट में बोला होगा, मतलब उस तरीके से मैं उनको समझाने की कोशिश करी थी कि उन्होंने कुछ गलत समझ लिया, मैं किसी और को बोल रही होंगी, ऐसे करके मैंने बहाना मार दिया। बिकॉज मुझे लगता है कि अगर मैं सच बता देती या कुछ तो मैम बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती, और इतनी प्यारी टीचर को मैं हर्ट नहीं कर सकती। शी वॉज रियली अ स्वीट हार्ट एंड she loved me so much. Oh my god, I'm getting emotional talking about her. So yeah, moving on. Next question is, never have I ever had a one night stand. भाई तुमको लगता है मैं one night stand करूँगी? I'm saving myself for marriage, guys. I'm a sad little virgin. मैं नहीं करती one night stand. Next question is, never have I ever slipped in mud. भाई एक बारी क्या हुआ था, मैंने ना मेरे नेबर की साइकिल ली थी और मैंने सोचा था कि मैं ना सामने वाली गली में गेड़ी मार के आती हूँ, वहाँ पे मेरी एक फ्रेंड भी रहा करती थी, तो मैंने सोचा मैं उसके सामने शो ऑफ करूँगी, यू नो मैं साइकिल वाइकिल चला रही हूँ। और मुझे पता है अच्छे से नहीं आती थी साइकिल चलानी, फिर भी जैसे तैसे मैं लेके चली गई। और क्या हुआ कि गोबर था वहाँ पे बहुत सारा, और मैं स्लिप हो गई गोबर में, तो पूरी साइकिल, मैं, मेरा पैर सब गोबर में हो गया था। एंड इट वॉज सो डिस्गस्टिंग। और जिस फ्रेंड के सामने मुझे शो ऑफ करना था, उसने मेरे को इस हालत में देख लिया है, गोबर में लथपथ। अब मैंने सोचा कि भाई इसने मुझे देख तो लिया ही है, तो मैं चली जाती हूँ इससे हेल्प मांगने। भाई पहले तो वो फुर्सत से हंसी है मुझ पे, तबीयत से 5 मिनट। उसके बाद उसने मुझसे पूछा है कि मैं लाऊं पानी वानी, कुछ तुझे धोना है हाथ पैर। आई एम लाइक हाँ लेके आ। पर थोड़े से पानी से मेरा कुछ नहीं होता, तो वो ना बड़ा सा पाइप लेके आई थी, उसको अटैच करा उसने नल में, और पूरा उसने मेरे को नहलाया है, तब जाके वो सारा गोबर निकला है भाई। एंड आई वॉज रियली थैंकफुल कि वो बेचारी ने इतना मेरे लिए किया। एंड देन आई जस्ट केम होम एंड चेंज्ड। तो हाँ, गोबर वाली चीज़ तो हुई है। और भाई मेरे ऊपर ना कबूतर बहुत पोटी करते हैं भाई, मतलब हमेशा गलत टाइम पे ही करते हैं। एक बार पता है जब मैं CA कर रही थी, मेरी इतनी इंपॉर्टेंट क्लास थी, बाहर से एक सर आ रहे थे हमको पढ़ाने के लिए। तो हमारे जो टीचर थे उन्होंने बोला था कि भाई मिस मत करना, कल वो इतनी दूर से तुमको पढ़ाने आ रहे हैं, टाइम पे आ जाना सारे। और मैं बहुत पंक्चुअल हूँ, तो कभी भी कोई ऐसे सोच ही नहीं सकता कि ये लेट आएगी। पर उस दिन क्या हुआ, जैसे मैं घर से तैयार व्यार होके क्लास जाने के लिए निकली, मेरे पे कबूतर ने पोटी कर दी। अब वो इतनी गंदी बदबू मारता है कि मैं ऐसे भी नहीं कर सकती कि भाई मैंने पोंछ वोछ लिया और मैं कोचिंग चली गई। मुझे लिटरली घर आना पड़ा, वापस से हेयर वॉश करने पड़े, फिर मैं गई, मतलब मैं लिटरली 1 घंटा लेट हो गई थी उस टाइम पे। और सब मुझसे पूछ रहे थे कि भाई तेरे को क्या हो गया, तू कैसे लेट हो गई। फिर मैंने सबको बताई पूरी राम कहानी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, नेवर हैव आई एवर कम्पीटेड विद अ गर्ल फॉर अ मैन। No, bro, never. I can never fight for a spot. I either have it or I just leave. Because yeah, that's pathetic. Like fighting for a man, that's disgusting. I would never do that. So yeah guys, this was it. My god, 57 minutes की footage मैंने बना ली है। I don't know इसमें से मैं कितनी रखने वाली हूँ, but I'll try to keep the video longer, क्योंकि आप लोगों को पसंद आते हैं लंबे videos। But oh my god, मैं 1 घंटे से बोल रही हूँ and अब मैं थक भी गई हूँ, और मुझे कल जॉब पे भी जाना है। और अभी कितने बज गए हैं, let me see, 2:11 हुई है रात की। तो अब मुझे सो जाना चाहिए चुपचाप। एंड या आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपको मेरे जीवन की मसालेदार चटपटी स्टोरियाँ सुननी अच्छी लगी होगी। एंड या आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वन। अंटिल देन, बाय बाय।